एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग अपनी बेटी सरिता के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रामलाल बहुत गरीब था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन अब उसकी उम्र हो चली थी और शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। उसकी बेटी सरिता बहुत मेहनती थी और सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी। एक दिन रामलाल लकड़ी कटाने जा रहा था, तभी उसकी बेटी कहती है, पिताजी, आप हर बार मेरी बात को टाल देते हैं। आपकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही। लकड़ियाँ काटना आपके बस की बात नहीं। कृपया आराम करें। मैं सिलाई से जो कमाती हूँ उससे जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। बेटी, आराम कैसे करूँ? तेरी शादी का इंतजाम करना है और उस साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। मुझे हर पल डर लगा रहता है कि कहीं वो अपना कर्ज वसूलने न आ जाए। वो बहुत सख्त दिल इंसान है। अगर मैंने कर्ज नहीं चुकाया तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। पिताजी, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? भगवान हमारी सुनता है। मैं दिन रात सिलाई करूंगी। हम धीरे धीरे उस साहूकार का कर्ज चुका देंगे। बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सरिता की बात सुनकर रामलाल की आंखें नम हो गईं। वो कुछ न बोला और जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन रामलाल जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहाँ उसे एक अजनबी मिला। बूढ़े, तुम्हारी कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम लकड़हारे हो। क्या इन पेड़ों को काटने आए हो? हाँ बेटा, मैं लकड़हारा हूँ। रोज की तरह आज भी लकड़ियाँ काटने आया हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मदद मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें अब मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। क्या तुम्हें नहीं पता कि राजा ने पेड़ काटने पर सख्त रोक लगा रखी है? अगर कोई पकड़ा गया तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा या जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे साथ राजा के पास चलो। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस अपने घर का खर्च चलाने के लिए लकड़ियाँ काटता हूँ। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी बेटी और मैं भूखे मर जाएंगे। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा राज छुपाऊं और राजा को कुछ न बताऊं, तो मुझे कुछ पैसे देने होंगे, वरना मैं अभी तुम्हें पकड़वाने चलता हूँ। बेटा, मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं। मेरी जवान बेटी की शादी करनी है, साहूकार का कर्ज चुकाना है। तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जाओ, लेकिन मेरी मजबूरी समझो। मैं किसी पर दया नहीं करता, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। तुम बूढ़े हो और तुम्हारी बेटी की शादी की चिंता मुझे छू गई। आज मैं एक अच्छा काम करूँगा। यह लो, सोने के सिक्कों की थैली। इससे अपनी परेशानियाँ दूर कर लेना। अजनबी ने रामलाल को सिक्कों की थैली दी और चला गया। रामलाल खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे चक्कर आया। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया और उसे नींद आ गई। रामलाल गहरी नींद में था कि तभी एक चोर वहाँ से गुजरा। उसकी नजर रामलाल की थैली पर पड़ी। मौका देखकर उसने थैली चुरा ली और तेजी से भाग गया। थोड़ी दूर जाकर उसने थैली खोली। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो मेरी किस्मत पलट गई। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। इन सिक्कों से तो कई सालों तक मेरा घर चल जाएगा। चोर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को थैली दिखाई। ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? सच बताओ। हाँ, चुराए हैं। एक बूढ़ा पेड़ के नीचे सो रहा था, उसकी जेब से ये थैली निकाल लाया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वो बेचारा बूढ़ा कितना परेशान होगा। शायद उसने ये सिक्के किसी बड़े काम के लिए जोड़े हों। हमें ये सिक्के लौटाने होंगे। मैं चोरी के पैसों से अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकती। तुम पागल हो गई हो? ये सिक्के हमें गरीबी से निकाल सकते हैं। मैं उस बूढ़े को कहाँ ढूंढने जाऊँगा? ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेहनत की कमाई से जीना है, चोरी से नहीं। जाओ, उसे ढूंढो और सिक्के लौटा दो। चोर की पत्नी की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सिक्कों की थैली लेकर उस बूढ़े की तलाश में निकल पड़ा।
उधर रामलाल नींद से जागा तो उसकी थैली गायब थी। वो घबरा गया और घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही सरिता ने उसकी हालत देखी। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? बेटी, एक नेक इंसान ने मुझे सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था कि इनसे तेरी शादी करूंगा और साहूकार का कर्ज चुका दूंगा, लेकिन किसी ने वो थैली चुरा ली। अब हम क्या करेंगे? उतने में ही सूदखोर साहूकार आ जाता है। सूदखोर को देखकर रामलाल घबरा जाता है। रामलाल, मेरा कर्ज कहाँ है? 2 साल से तू मुझे टाल रहा है। आज पैसे दे, वरना राजा के पास चल। साहूकार जी, मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरे सिक्के चुरा लिए। मेरी बात मानो। मुझे बेवकूफ समझता है? ये बहाने कहीं और सुनाना। चल राजा के दरबार में। साहूकार ने रामलाल और सरिता को जबरदस्ती राजा के पास ले जाने का फैसला किया। राजा के दरबार में साहूकार ने अपनी शिकायत रखी। गांव वाले भी वहां जमा हो गए थे। महाराज, 2 साल पहले इस रामलाल ने मुझसे कर्ज लिया था। आज देने का वादा किया, लेकिन अब कहता है कि उसके सिक्के चोरी हो गए। ये झूठ बोल रहा है। तुम ऐसे आदमी को कर्ज क्यों देते हो जो इसे चुका न सके? महाराज, ये मेरे सामने गिड़गिड़ाया था। मुझे दया आ गई, वरना मैं कभी ऐसा जोखिम नहीं लेता। हमारे कानून के मुताबिक जो समय पर कर्ज न चुका सके, उसे और उसके परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी होगी। लेकिन रामलाल की उम्र को देखते हुए मैं इसे 1 दिन की मोहलत देता हूँ। राजा का फैसला सुनकर रामलाल कांपने लगा। साहूकार उसे और सरिता को वापस घर ले गया। घर पहुंचते ही साहूकार ने रामलाल को धमकाया। रामलाल, 2 साल में कर्ज नहीं चुका सका, 1 दिन में क्या कर लेगा? एक काम कर, अपनी इस सुंदर बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं तेरा कर्ज माफ कर दूंगा और तेरी बेटी मेरे साथ रानी की तरह रहेगी। मैं तुम जैसे क्रूर इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तुम गरीबों पर जुल्म करते हो। ठीक है, कल तक कर्ज न मिला तो तुम दोनों मेरे गुलाम बनोगे। मैं तुम्हारे बूढ़े बाप से ऐसा काम करवाऊंगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। कल सुबह फिर आऊंगा। साहूकार चला गया। सरिता और रामलाल एक दूसरे को देखकर रोने लगे। पिताजी, हम 1 दिन में इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? वो साहूकार बहुत बेरहम है। बेटी, अगर हमारी तकदीर में गुलामी लिखी है तो हम इससे भाग नहीं सकते, लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा है, वो कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। रामलाल निराश मन से उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां उसकी थैली चोरी हुई थी। वो आसमान की ओर देखता रहा, जैसे भगवान से कोई जवाब मांग रहा हो। उसी वक्त चोर रामलाल को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। उसे देखकर वो खुश हो गया। बाबा, आपकी हालत देखकर लगता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। मुझे अपनी परेशानी बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। बेटा, तेरे फटे कपड़े और गरीबी देखकर मुझे नहीं लगता कि तू मेरी मदद कर पाएगा। 2 साल पहले मैंने साहूकार से कर्ज लिया था। कल तक कर्ज न चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक इंसान ने मुझे सोने के सिक्के दिए थे, लेकिन वो चोरी हो गए। बाबा, वो सिक्के मैंने चुराए थे। यह लो आपकी थैली। मेरी पत्नी ने कहा कि चोरी के पैसों से घर नहीं चलाया जा सकता। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। बेटा, तूने सिक्के लौटा दिए, यही बहुत है। मैं तुझे माफ करता हूँ। अब मैं इस साहूकार से पीछा छुड़ा सकूंगा। रामलाल थैली लेकर घर की ओर चल पड़ा। चोर भी अपने घर लौट गया, मन में सुकून लिए। रामलाल घर पहुंचा और सरिता को सिक्कों की थैली दिखाई। बेटी देख, ये वही सिक्के हैं जो चोरी हो गए थे। जिसने चुराए थे उसकी पत्नी की नेकी ने इन्हें वापस दिलवा दिया। अब हमें गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। पिताजी, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटी, मैंने कहा था न कि भगवान हमारी मदद करेगा। उस चोर की पत्नी ने उसे सही रास्ता दिखाया। तभी साहूकार फिर आ धमका। रामलाल, वक्त पूरा हुआ।
अब तू और तेरी बेटी मेरे गुलाम बनो। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपना कर्ज ले लो। अब हमारे घर से दूर रहो। ये सिक्के कहाँ से आए? 2 साल में कर्ज नहीं चुका सके, एक दिन में कैसे इंतजाम कर लिया? तुझे इससे क्या मतलब? तेरा कर्ज मिल गया, अब चले जाओ। साहूकार गुस्से में सिक्के लेकर चला गया। रामलाल ने उन सिक्कों से सरिता की शादी धूमधाम से की। दोनों ने बाकी जिंदगी सुकून और खुशी से बिताई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।